नो नो, राजनीति वाले जो कह रहे हैं वो राजनीति वो दोगली व्यक्ति है जो दोगली बातें करते हैं। खाते हैं हिंदुस्तान के हैं, गाते हैं पाकिस्तान का, तो उनको तो उठा के झोली झंडा पाकिस्तान में चल देना चाहिए, हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। कुछ बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि चाहे वो बड़े हो चाहे कोई हो, नहीं आओगे तो क्या कुंभ स्नान नहीं होगा क्या? कुंभ उनके लिए थोड़ी होता है, कुंभ विश्व के लिए होता है, हिंदुस्तान के लिए है, हिंदू धैर्य के लिए है, हमारा श्रद्धा है, हमारी मान है, साधु संतों के लिए कुंभ है। और वो नहीं आएंगे दोगले आदमी तो क्या हो जाएगा? हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसे दोगले आदमियों की जो हिंदुस्तान। धन्यवाद। ये बाबा जी 1.25 लाख रुद्राक्ष आप अपने सर पे लेके रहते हैं, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? देखो 1.25 लाख रुद्राक्ष मेरा संकल्प था जी अर्ध कुंभ में जी, और अर्ध कुंभ से लेके आज महाकुंभ हो गया, आज मेरे को 6 साल हो गए जी। 12 साल 12 घंटे की प्रतिदिन के मेरी जो है प्रण था। और 1.25 लाख रुद्राक्ष हम पहले सनातनीय जी सनातनीय के साथ साथ में जो है हम साधु भी हैं जी। साधु का कर्तव्य तपस्या करना जी सभी तपस्या हमने कर ली है, जलधारा, पंचधूनी, अग्नि तपस्या जी धरती में समाधि भी जी सभी तपस्या हम लोग कर चुके हैं, खड़ी तपस्या भी कर चुके हैं। अब हमारा रुद्राक्ष की तपस्या थी, ये रुद्राक्ष की तपस्या कर रहे हैं। ये रुद्राक्ष की तपस्या आप कब तक चलेगी? मैंने बोला ना 12 साल की मेरी तपस्या। जी 12 साल की। आने वाले अर्ध कुंभ प्रयागराज में जो आएगा जी यहाँ मेरी पूर्ण तपस्या होगी। जी यदि इसका वेट देखें तो लगभग 10 किलो से कम नहीं होगा, उससे प्लस ही हो सकता है। इतनी 45 kg। इस 1.25 लाख रुद्राक्ष का जो वेट है, वजन है, वो 45 किलो है। 1.25 लाख नहीं है अभी, जी 2.25 लाख रुद्राक्ष इस टाइम पर है। प्रेजेंट टाइम में 2.25 लाख रुद्राक्ष हो गए। 1.25 लाख का मेरा संकल्प था जी। 2.25 लाख रुद्राक्ष अभी इस टाइम पर प्रेजेंट में है। और ये आप कोट नुमा भी रुद्राक्ष का ही पहने हैं? ये पहने हैं, इसका वेट नहीं है, ना इसका कोई वजन है, ना इसकी कोई गिनती है, सिर्फ जो सिर में है। 2.25 लाख रुद्राक्ष का हमारा जी इस टाइम पर है 45 किलो वेट इस टाइम पर है। जी अभी जो महाकुंभ लगा हुआ है, इसकी कुछ विशेषताएं हमारे दर्शक को बताएंगे आप? देखो महाकुंभ दिव्य कुंभ भव्य कुंभ। जी महाकुंभ दिव्य कुंभ भव्य कुंभ में इसीलिए है ये कुंभ 12 सालों के बाद आता है जी। और 12 सालों के बाद आने के बाद यहाँ जो है जो 12 राशियों का जो संयोग बना हुआ है, एक चमत्कारी राशि बनने वाली है जी। जो महाकुंभ दिव्य कुंभ भव्य कुंभ में जो स्नान करेगा जी, जो इस स्नान में जो व्यक्ति 12 राशियों में चमत्कारी इसलिए है क्योंकि ये तेजी से होने वाली है। ये एक वर्षों के बाद जो है ये योग आता है, वो योग यहाँ आया हुआ है। महाराज जी अर्ध कुंभ, कुंभ और महाकुंभ में अंतर ये क्या चीजें हैं? देखो अर्ध कुंभ जो आता है 6 साल बाद आता है जी और महाकुंभ जो आता है 12 साल बाद आता है। जी क्योंकि ये हर 3 साल के बाद कुंभ आते हैं जी और 4 जगह कुंभ लगते हैं, जी। प्रयागराज, हरिद्वार, जी। नासिक, जी। उज्जैन। जी इसी तरह है घूम के जो है एक जगह जो है 12 साल बाद महाकुंभ आता है, अर्ध कुंभ जो है 6 साल बाद आती है। जी। तो कुछ ऐसे दर्शक हैं जो यहाँ पे देश विदेश से भी आ रहे हैं, आपके पास भी पहुँचे होंगे, तो अपने देश में अब जो सनातन धर्म चल रहा है, हिंदू धर्म चल रहा है, उसके लिए विदेश से भी लोग आके यहाँ पे अपनी उत्सुकता दिखा रहे हैं। उन विदेशी लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भारत जो है राष्ट्र गुरु था जी और राष्ट्र हित और राष्ट्र चिन्ह और भारत के लिए सनातनीय जी सबसे पहले हैं और सनातन धर्म में सबका मान सम्मान होता है और इसीलिए भारत को राष्ट्र गुरु कहा जाता है। इसीलिए भारत में जो है एक कोई भेदभाव नहीं है जी। और बाहर से भी जो आते हैं वो यहाँ प्रसन्न रहते हैं और भारत में शरण लेते हैं और भारत में रहते हैं। भारत का कल्चर, भारत का सिस्टम और भारत का संविधान बहुत अच्छा है, इसलिए उन लोगों को यहाँ रुचि लेते हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कुछ लोग कह रहे हैं और आवाज़ भी उठा रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, तो उसके लिए क्या कहेंगे? भारत हिंदू राष्ट्र कब बन सकता है? देखो मेरी बात सुनो जी। हिंदू हो जी, भारत के रहने वाले हो जी, भारतीय मूल हो और भारतीय है तो हमें कोई इतराज नहीं होना चाहिए कि भारत को भारत राष्ट्र करने में, भारत हिंदुस्तान को बनाने में कोई किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। हम उस चीज़ के लिए वो करते हैं कि सबको जो है एक तमन्ना एक साथ रह के भारत को अपना राष्ट्र बनाने में कोई नहीं कमी नहीं। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं महाराज जी कि ये एक महाकुंभ में महाकुंभ को लोग राजनीति से जोड़ रहे हैं, तो ये आस्था है या राजनीति? देखो
राजनीति वाले जो कह रहे जी। हैं वो राजनीति, वो दोगली व्यक्ति है जी। जो दोगली बातें करते हैं। खाते हिंदुस्तान के हैं, गाते हैं पाकिस्तान का, तो उनको तो उठा के झोली झंडा पाकिस्तान में चल देना चाहिए, हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। कुछ बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि चाहे वो बड़े हो चाहे कोई हो, नहीं आओगे तो क्या कुंभ स्नान नहीं होगा क्या? कुंभ उनके लिए थोड़ी होता है, जी। कुंभ विश्व के लिए होता है, हिंदुस्तान के लिए है, हिंदू धैर्य के लिए है, हमारा श्रद्धा है, हमारी मान है, साधु संतों के लिए कुंभ है। और वो नहीं आएंगे दोगले आदमी तो क्या हो जाएगा? हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसे दोगले आदमियों की। जो हिंदुस्तानी है वो यहाँ आएगा गंगा माँ में डुबकी मारने, और जो है ही नहीं, खाते हिंदुस्तान के गुण गाते पाकिस्तान के, तो वो व्यक्ति नहीं चाहिए हमें। जी। और मैं ना, हमें वो गंगा माई का उनकी वहाँ उनके चरणों यहाँ पढ़ के वो गंगा माई की भी गंदी नहीं करनी है हमारे को। जी। हमारे दर्शक चाहते थे कि रुद्राक्ष वाले बाबा का दर्शन कराएं और उनसे कुछ बातचीत करें, तो अभी आपको रुद्राक्ष वाले बाबा से मिला दिए, बातचीत करा दिए। ऐसे ही देखते रहे हिंदी खबर। धन्यवाद।